Hello everyone. Today we will discuss what is a forest policy and rare species. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि वन्य प्रजातियां क्यों विलुप्त हो रही हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं हम एशियाटिक चीता के बारे में, यानी कि एशिया के चीता के बारे में। ठीक है, वेयर डिड द गो, वे कहाँ गए। द वर्ल्डस्ट फास्टेस्ट लैंड मैमल। ठीक है, ये क्या है, ये स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, ये बिल्ली प्रजाति के का सबसे बड़ा प्राणी है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक यूनिक स्पेशलाइजेशन मेंबर है ऑफ कैट फैमिली का। ठीक है, क्योंकि ये 112 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है, द चीता इज ऑफ्टन मिस्टेकन्स फॉर ए लेपर्ड। ठीक है, और हम चीते को क्या मानते हैं, हम चीते को तेंदुआ मानते हैं। मगर तेंदुए और चीते में क्या फ़र्क होता है। शेप्ड ऑन ईच लाइन ऑफ नोज। ठीक है, देखो, जो चीता होता है, चीते की आँख कुछ इस प्रकार से होती हैं और इसके नोज से लेके यहाँ तक की जो लाइंस होती हैं वे ऐसे जाई हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए ये होता है इसमें। मगर जो तेंदुआ होता है उसकी आँखों से दोनों लाइनें नहीं जाती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चीता कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, वो तेंदुआ सॉरी इस प्रकार से होता है। Prior the 20th century, the cheetahs were widely distributed throughout the Africa and Asia. Today, the Asian cheetah is nearly extinct due to the decline available habitat. ठीक है, एंड प्रे। ठीक है, चीता क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमारे शिकार के कारण। दे स्पीसीज वर द डिक्लेयर द एक्सटेंट इंडिया इन 1952। ठीक है, और ये पूरी तरह से विलुप्त घोषित कर दी गई थी 1952 में। क्यों घोषित कर दिया गया था इसको, क्योंकि देखो, चीता का जब क्या हो रहा था, चीता का सबसे ज़्यादा एशियन जो चीता था उसका शिकार सबसे ज़्यादा हो रहा था। अब शिकार होने के कारण वो पूरी तरह से विलुप्त होता जा रहा था। विलुप्त का मतलब, एक्सटिंक्ट का मतलब है कि पूरी तरह से विलुप्त प्रजातियों में आ गया। क्योंकि जब उसके हड्डियों का व्यापार होगा, उसकी खाल का व्यापार होगा, तो वो क्या होगा, वो होगा। और चीता हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो हमारी एक प्रकार से की प्रजातियों में से आता है। की प्रजाति क्या होती है, की प्रजाति हम उन जानवरों को कहते हैं जिनके विलुप्त होने से चीता अगर विलुप्त हो गया तो नहीं, समझो कि सारे के सारे जितने भी हमारे फॉरेस्ट हैं वे भी विलुप्त हो जाएंगे। क्यों फॉरेस्ट विलुप्त क्यों हो जाएंगे, फॉरेस्ट इसलिए विलुप्त हो जाएंगे, फॉरेस्ट इसलिए विलुप्त हो जाएंगे, क्यों विलुप्त हो जाएंगे फॉरेस्ट, इसलिए विलुप्त हो जाएंगे। देखो, अगर बनो चीता विलुप्त हो गया, चीता विलुप्त होने से क्या होगा कि जितने के जितने जानवर हैं वे सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी कि जो हमारे शाकाहारी जंतु हैं वे बढ़ जाएंगे, वे पेड़ों की पत्तियां खा जाएंगे। पेड़ों की पत्तियां खाने से प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी नहीं हो पाने की, और प्रकाश संश्लेषण की एक्टिविटी नहीं हो पाने की तो जो पेड़ पौधे हैं, वे प्लांट हैं, वे दूसरे प्लांट जीवित नहीं रह पाने के, और धरती पर से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जीवन पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो चीता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें एक और चीज़ हो रही कि व्हाट आर द निगेटिव फैक्टर दैट कॉज द फियर फुल डेप्रिशिएशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। हम इसमें निगेटिव फैक्टर देखेंगे कि किस किस कारण से ये प्रजातियाँ विलुप्त होती जा रही। ए रिसोर्सेज ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम क्या कर रहे हैं, जंगल से और जंगली जानवरों से क्या है, अलग अलग प्रकार से संसाधनों को प्राप्त कर रही, जैसे वुड यानी कि लकड़ी, या बार्क या छाल। ठीक है, लीव, रबर, मेडिशंस एंड डाई, अलग अलग प्रकार के कलरों में, जिस तरह हम अपने साड़ी में कलर देने के लिए, अपनी जीन्स में कलर देने के लिए नील की खेती करते थे पहले। या फूड, अलग अलग प्रकार का भोजन, जैसे फ्यूल। ठीक है, अलग अलग प्रकार का ईंधन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। सो इट इज़ वी अवर सेल्फ द हु डेप्रिएटेड अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस कारण से क्या हो रहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वनों का दोहन करते जा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रकृति लाइफ को क्या करते जा रहे, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डैमेज द इन्फेक्शंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। आप देखोगे कि जब कॉलोनियल पीरियड का मतलब है उपनिवेशवाद, जब
कोई देश दूसरे देश पे अपना राज्य स्थापित कर लेता है, उसे कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा अलग अलग प्रकार के एक्सपेंशन किया गया, किसका एक्सपेंशन किया गया, रेल का, ठीक है। और रेल का एक्सपेंशन क्या करने से क्या हुआ, और रेल का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होने से क्या हुआ कि आदमी ने जितने भी ज़्यादा जंगल थे, जंगल को काटना शुरू कर दिया। काटना शुरू करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जंगल सारे के सारे समाप्त होने लगे, तो उन्हें काट के खेती करने लगा या रेलवे लाइन बनाने लगा। आप देख सकते हो जितनी भी रेलवे लाइन है वे जंगलों के रास्तों से निकल ली गई है, तो यानी कि वहाँ से जरूर वन समाप्त किए गए हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी कौन सी है, जब आदमी कोयले की खदान को शुरू करेगा तो वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो जाएगा, क्योंकि आसपास के जंगलों को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर एक्सपेंशन द कंटिन्यू टू बी द मेजर कोजेज ऑफ डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी कि पूरी तरह से ये मेजर कोज है। मेजर कोज का मतलब है बड़ा कारण है कि जो फॉरेस्ट है वे धीरे धीरे से फॉरेस्ट रिसोर्सेज पूरी तरह से कॉलोनियल एक्सपेंशन या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर जब कृषि के लिए भूमि बढ़ाते चले जाएंगे, देखो कृषि के लिए भूमि बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा, पेड़ों को काटना होगा या वृक्षों को पूरी तरह से काटना होगा, और वृक्षों को अगर हम काटेंगे पूरी तरह से तो क्या करेंगे कि जब जाके ही हम खेती कर सकते हैं, ठीक है। तो आदमी ने क्या किया, तो इसी प्रकार देखो 26,200 स्क्वायर फुट की भूमि पर पहले वन थे, क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, 26,200 स्क्वायर फुट यानी कि वर्ग किलोमीटर, इतने 26,200 वर्ग किलोमीटर पर सर्वे किया गया था कि वहाँ पे पहले जंगल थे, और उन जंगलों को काट कर आदमी ने क्या किया कि एग्रीकल्चर लैंड ओवर द इंडिया, और उसने पूरी तरह से वो क्या कर लिया कि उस भूमि को उपजा एग्रीकल्चर लैंड बना लिया, ठीक है। सब्सटेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स, ठीक है, क्योंकि उस पर पहले लोग जो रहते थे वे ट्राइबल बेल्ट्स, यानी कि पहले वहाँ पे आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है। आदिवासी लोग रहने से क्या हुआ कि वहाँ पे आदिवासी लोगों का जीवन भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब है उत्तरी पूर्व इलाकों में जो जंगल थे उनमें क्या किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने के कारण, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है जूम की खेती। जूम की खेती होती है कि आदमी घूमता हुआ, यानी कि जब जंगली जानवरों को अपने साथ, जैसे कैटल्स है, रियर्स है, या फिर भेड़ है, बकरी है, उनको चराता हुआ जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो उससे पहले वो सारे जंगल को जला देता था, जिससे कि सारे पेड़ जलने के कारण वहाँ पे स्लेश या बर्न एग्रीकल्चर हो जाती थी, यानी कि वहाँ की भूमि को एक सार करके फिर उसमें वो अलग अलग खेती करता था। ये खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि आप एक साल अच्छी कर सकते हो, 2 साल अच्छी कर सकते हो, 3 साल अच्छी कर सकते हो, 5 साल अच्छी कर सकते हो, 10 साल अच्छी कर सकते हो, मगर 10 साल के बाद शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण वहाँ की जो भूमि होती है वो पूरी तरह से अनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण वो भूमि पूरी तरह से यानी कि वेस्ट लैंड या फिर बैड लैंड में बदल जाती है, जिस पर किसी भी प्रकार की आगे कोई खेती नहीं की जा सकती। तो क्या है कि इसके कारण हमारे क्या होगी, जंगल पूरी तरह से समाप्त होगी। तो आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी ब्लेम, क्या ऐसा क्या क्या मतलब कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो जंगल काटने की नीतियाँ बनाई गई थी हम उन्हें ही दोष दे देंगे, या वही उन्हें ही ब्लेम करना हमारे लिए सही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सम ऑफ द आवर एनवायरनमेंट एक्टिविटीज से द प्रमोशंस ऑफ द फ्यू फेवरेट स्पीसीज इन द मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि कोई आदमी, ठीक है, एक फेवर स्पीसीज का मतलब है कि अगर एक ही प्रकार के पेड़ को लगा दे, एक ही प्रकार के पेड़ को एक ही भूमि में लगा दे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और इससे बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने से क्या हो जाएगा, वहाँ बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। देखो इनरिचमेंट प्लांटेशन, सपोज आप अपने खेतों में आसपास देख सकते हो कि पहले जो थे वे लिपस्टिक के पेड़ लगा दिए जाते थे। लिपस्टिक के पेड़ लगाने से क्या होता कि वे ज़मीन के अंदर जो जड़ें हुई थी तो उनके कारण सारे पानी को सोख लेते थे, तो इसके कारण क्या होगा कि भूमिगत जो जल था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। इन द विचे सिंगल्स कॉमर्शियली वैल्यूएबल स्पीसीज, यानी कि जब आदमी एक ही प्रकार के प्लांट लगाता है तो दूसरे जो प्लांट्स हुए हैं उनके लिए जो उर्वरकता हुए है या उनको जीवन जीने के लिए जो जो सुविधाएं चाहिए वो पूरी तरह से क्या हुआ है कि एक ही प्रकार के मोनोकल्चर डेवलप हो जा। मोनोकल्चर क्या हुआ है कि एक ही प्रकार के पेड़ लगाना सारे के सारे, ठीक है। तो जिससे कि अब क्या है, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है द नेचुरल फॉरेस्ट इन द साउथ इंडिया
एंड चिरपाइन। ठीक है, चिरपाइन्स एक ऐसा प्लांट था जो हिमालय में रिप्लेस किया गया था हिमालयन ओक के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रबेंडेंट फॉरेस्ट। रबेंडेंट फॉरेस्ट का मतलब है कि वहाँ पर जो होती है पूरे के पूरे जंगलों में, वहाँ पे पूरी रबेंडेंट फॉरेस्ट, यानी कि वहाँ पे क्या आ जाता है कि ग्रीन डेजर्ट्स बन जाते हैं। ग्रीन डेजर्ट्स का मतलब होता है, ग्रीन डेजर्ट्स क्या होते हैं, ग्रीन डेजर्ट्स होते क्या हैं, पहले मैं एक बार बताऊंगा। ग्रीन डेजर्ट्स का मतलब हुआ है कि जब एक ही प्रकार के वृक्ष खेत में बो दिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे दूसरी प्रजातियाँ विलुप्त नहीं, दूसरी प्रजातियाँ नहीं आ पाएंगी। तो एक ही प्रकार की जब प्रजाति हो जाएगी तो हमें क्या होता, अगर डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी होगी तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधों से किसी से मेडिसिन मिलती, किसी को मसाले की तरह यूज करते, किसी को किसी तरह से यूज करते। मगर क्या है कि एक ही प्रकार के पौधे से तो हमें सिर्फ या तो लकड़ी, या अगर मानो सपोज करो लिपस्टिक का पेड़ है तो लिपस्टिक के पेड़ से, मन्नो लिपस्टिक का पेड्डा है और लिपस्टिक के पेड्डे से क्या होगा, लिपस्टिक के पेड्डे से वहाँ पे सिर्फ लकड़ी लकड़ी मिल सकती है हमें उससे। मगर जो दूसरी जो वन्य जातियाँ हैं वे पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी, और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से रुक जाएगा। ठीक है, और तीसरा कारण क्या हुआ कि लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मतलब है द कंट्रीब्यूट ऑफ सिग्निफिकेंट टू लॉसेज ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि 1951 में 5000 स्क्वायर फुट पे क्या हुआ कि जंगलों को साफ करके रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाए गए। जैसे मल्टी रिवर रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट बनाया गया। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट क्या था कि इसमें मध्य प्रदेश के में बनाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ कि 40,000 हेक्टेयर की जो भूमि थी वो पूरी तरह से जंगलों को समाप्त कर दिया गया। फिर उस पर क्या हुआ, माइनिंग। फिर क्या हुआ, दूसरा कारण क्या है इसमें, माइनिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिफोरेस्टेशन। और माइनिंग के क्या कारण क्या हो रहा था, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा था, यानी कि जंगलों का कटाव ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा था। और जैसे कि बक्सा टाइगर रिजर्व है इन वेस्ट बंगाल में, तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर से डोलोमाइट माइनिंग होने के कारण, वहाँ पे खदानों के कारण, तुम्हें पता ही है जहाँ पे भी माइनिंग होती है वहाँ पे डायनामाइट बम लगाए जाते हैं। और डायनामाइट बम लगाने के कारण क्या होता है, डायनामाइट जहाँ बम लगाए जाएंगे तो वहाँ के आसपास के जितने भी जंगल में रहने वाले मानो शेर हैं या चीता हैं, जो रिजर्व रिजर्व क्या होते हैं, रिजर्व का मतलब होता है एक प्रकार से वहाँ के राज्य स्तर पर टाइगरों की सुरक्षा के लिए सरकार वहाँ पे कुछ जंगल का भाग निश्चित कर देती है, तो उसे हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षा के लिए इसमें मानव का प्रवेश निषिद्ध होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, जब माइनिंग होती है, माइनिंग में बम फटते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, और क्या होता है नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो वहाँ पे प्रकृति के द्वारा जो जीवों का आवास है और प्रजातियाँ हैं वे क्या हो जाती हैं, वे डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, उनके उनके जीवन में इंटरफेयर हो जाता है या फिर असंतुलन आ जाता है। ब्लॉक माइग्रेशन रूट ऑफ सर्वेल अदर्स इंक्लूडेड द ग्रेट इंडियन एलिफेंट, जिस प्रकार से वहाँ पे ग्रेट इंडियन एलिफेंट जो था वो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। ठीक है ना। मैनी फॉरेस्टर्स एंड एनवायरलिस्ट होल्ड द व्यू दैट द ग्रेट डिग्रेडिंग फैक्टर behind the depletion the forest resources as grazing and food fuel wood collection। ठीक है, तो क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे जो जंगल में रहने वाले लोग थे वहाँ पे डिग्रेडिंग फैक्टर आ गए। ठीक है, जिससे जंगलों का पूरी तरह से विलुप्त हो गए। कैसे, देखो, या तो उनकी ग्रेजिंग कर दी गई, वहाँ की भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा घास उगा के ख़त्म कर दिया गया। घास को ग्रेजिंग ग्रेजिंग का मतलब है कि वहाँ पे जितनी भी घास थी वो जानवरों के द्वारा चढ़ ली गई। या फूड फ्यूल, यानी कि लकड़ियों को काटने के लिए जंगलों को पूरी तरह से काट दिया गया, यानी कि फ्यूल वुड कलेक्शन, यानी कि खेतों में से या फिर जंगलों में से लकड़ियों को काट के लाया गया और घर में चूल्हे में जला के अपना घर का ईंधन बनाया गया। द थ्रू द देयर द सम सब्सटेंस इन द देयर आर्गूमेंट। ठीक है, येट द फैक्ट द रिमेन्स द वन सब्सटेबल पार्ट द फ्यूल फोल्डर डिमांड द बेट इज़ अ लोपिंग रादर दैन द फेलिंग द ट्रीज। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारे पूरे के पूरे जो ट्री है वो विलुप्त हो गए। ठीक है, द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर
रिपोजिटरी ऑफ द कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जंगल के अंदर जितने भी हमारे वन्य संसाधन थे या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स थे, अलग अलग प्रकार के जो मिनरल्स थे या अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज थे, ठीक है, जिनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी किस में, इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी में। एंड इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी का मतलब क्या है, इंडस्ट्रियल अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी एरिया, और इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। ठीक है, आपको पता ही है, जैसे एम्बे के प्रोडक्ट आवे हैं या न्यूट्रीलाइफ्स के प्रोडक्ट्स आवे हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स के कारण, जैसे कि सहतूत का जूस या फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे एलोवेरा का जूस वगैरह, अलग अलग प्रकार के ये प्रोडक्ट बनाती थी कंपनियां। तो इनकी डिमांड बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इनसे क्या हुआ कि इन्हें जंगलों को काटना शुरू कर दिया। तो दीज प्रोटेक्टेड एरिया दैट टच द मैन डिफरेंट द थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स एंड देयर लाई द फर्टाइल ग्राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ की जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे क्या होगी, प्रभावित होनी शुरू होगी। ठीक है, देखो किसी भी जंगल में से जब वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे या वहाँ पे पूरे प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिल पाने की, ठीक है, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, सपोज जंगल में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई के लिए भी प्रोडक्ट होने चाहिए। और देखो, जब मान लो किसी भी प्रोडक्ट है, भाई आम है, उसकी डिमांड बढ़ गई, ठीक है, मगर उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सामान भी तो होना चाहिए। सपोज डिमांड तो है 100 आम की, ठीक है, और सामान है हमारे पास 50, तो इससे क्या होगा, इससे वे सामान प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इससे जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। ठीक है ना, क्योंकि डिमांड्स रैपिडली एक्सपेंडिंग होती जा रही थी, लोग बागों के बीच में जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो क्या हुआ कि इसमें क्या था कि इसलिए इन एरिया को जो था है प्रोटेक्टेड करने की आवश्यकता है। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ की जो फर्टाइल भूमि है उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है मतभेद हैं जो उस भूमि पे, उन्हें हम उन्हें दूर कर सकें। तो ठीक है, और इससे आगे के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।